हेलो गाइस, तो वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। और आज हम आए हुए क्वेश्चंस करेंगे जो उस दिन क्वेश्चन शुरू हुए थे। हम एग्जैक्टली बिटवीन का टाइप पढ़ रहे थे, तो उसमें एक टाइप और रह गया, मतलब एक टाइप एक क्वेश्चन रह गया। तो मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा ना, फिर हम आगे मूव करेंगे आज नए टाइप के ऊपर। और जो होगा रिवर्स ऑर्डर के लिए, जो हम अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स करेंगे। तो जो एक मेथड रह गया वो आपको बताता हूँ अभी जस्ट, कि एग्जैक्टली बिटवीन का रह गया ऑड एंड इवन वाला। तो मैं प्रश्न वही आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ कि विच लेटर will be exactly between third letter from left hand and 18th letter from left hand। लेफ्ट लिख रहा हूं, मतलब एल समझिएगा, एल एंड इन बस। तो हिंदी में इसका होगा कि बाएं से 18वां, बाएं से 18वां और बाएं से तीसरे के ठीक बीच का शब्द बताना। ये क्वेश्चन हो गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, पॉज कर लीजिएगा वीडियो और सॉल्व करते हैं। तब तक मैं आपको इसका सब बता देता हूँ कि उस दिन मैंने बताया था कि एग्जैक्टली बिटवीन आए हमेशा, तो क्या याद रखना है, अगर कभी भी एग्जैक्टली बिटवीन क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखेंगे हम उसका एवरेज निकालेंगे। लेकिन एवरेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उनकी पोजीशन सिमिलर होनी चाहिए। जैसे अगर वो दाएं दाएं से पूछा है तो दायां दायां वो दोनों क्वेश्चन में होना चाहिए, और अगर बायां बायां आया है तो दोनों में बायां बायां आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या है, थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट है और 18 लेटर फ्रॉम, यहाँ एल लिखा हुआ है, एल को मैंने लेफ्ट की शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। तो दोनों अगर लेफ्ट लेफ्ट आया है तो हम इसका एग्जैक्टली बिटवीन बहुत आसानी से बता सकते हैं। मतलब सिर्फ एग्जैक्टली बिटवीन में दो ही रूल याद रखने हैं कि सबसे पहले हम उसका एवरेज निकालेंगे, तो दूसरी बात अगर एवरेज हम तभी निकालेंगे जब उनका पोजीशन सिमिलर होगी उसकी। तो इसमें पोजीशन कैसी है, सिमिलर है, तो बस 13 प्लस 18 अपॉन में 2, तो इसका आया 21 बाय 2 करेंगे तो आया 10.5। लेकिन अभी तक जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे वो कहते 2 से कंप्लीटली डिविजिबल थे, तो पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा था। लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन हमने किया है इसमें जो आंसर आया वो आया 10.5। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि 10.5 किस किस के बीच में आ रहा है। तो जो 10.5 आ रहा है वो आ रहा है 10 और 11 के बीच में। ठीक है, जो 10.5 किस 10 और 11 के बीच में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके दोनों आंसर होंगे। 10th पे क्या आता है, जे आता है, 11th पे क्या आता है, के आता है, मतलब इसके जे और के दोनों आंसर हैं। मतलब कभी भी अगर पॉइंट में एग्जैक्टली बिटवीन का आंसर पॉइंट में आए उसका एवरेज, तो हमेशा जो जिस 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 पॉइंट के एवरेज के बीच में आ रहा है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? बस इसका आंसर क्या होगा, जे और के, क्योंकि जे आता है, के आता है 11th पोजीशन पर, जे आता है 10th पोजीशन पर। बस मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि कभी भी हमेशा एग्जैक्टली बिटवीन क्वेश्चन आएगा तो उसमें पॉइंट कभी भी आए कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, तो उसमें आपको ये देखना है कि वो किन दो नंबर के बीच में आ रहा है। जिन दो नंबर के बीच में आएगा वही उसका आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन में वो दोनों ही होंगे। दोनों कभी कभी क्या कह सकते, क्वेश्चन में आंसर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ना आके एक आ सकता है, तो आपको एक आंसर टिक करना है। ठीक है, और फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराता हूं, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे।
मैं आपको यहीं से थोड़ा चेंज कर दूंगा, क्वेश्चन पूरा नहीं वेस्ट करूंगा। ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे 8th लेटर फ्रॉम राइट हैंड एंड ये था, यहाँ पे लिख देंगे 10 लेटर फ्रॉम राइट हैंड। 10 टीएच कर लीजिएगा, इसको 8th को टीएच कर लीजिएगा। और इसमें है दाएं से 10वां और दाएं से 8वां के ठीक बीच का शब्द होता है। तो इसको सॉल्व करिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए और सॉल्व करिए इसको, तब तक मैं निकाल लेता हूँ। तो हो गया। तो बस इस क्वेश्चन में हम फिर से बस थोड़ा सा पोजीशन देखेंगे। भाई मैंने 2 रूल बताए थे कि सबसे पहले आपको पोजीशन देखनी है दोनों की सिमिलर हो, तो राइट हैंड दोनों की पोजीशन सिमिलर है, तो फिर से हम राइट से निकालेंगे। अब किसका है राइट का, कितना कौन सा लेटर है 10th, तो 10 प्लस 8/2, इसका एवरेज कितना आ जाएगा 18/2 मतलब 9। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि ये 9th पोजीशन आई है, ये तो राइट से आई है ना, समझ गए। तो जो हमें पोजीशन लेफ्ट से बतानी है वो क्या होगा 27 माइनस 9 तो जाएगा 18, समझ गए आप, ठीक है। तो 18 में कौन सा वर्ड आता है एस होता है 19, तो 18 के पहले आता है आर इज द आंसर, समझ गए। तो अब मुझे लग रहा है क्वेश्चंस कर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में कि आज हम पढ़ेंगे रिवर्स सीरीज। आज हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर, ये है टाइप 2, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है हम अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स कर देते हैं, Z Y X इसको कर देंगे C B A। तो बस तो कुछ भी नहीं है, अभी तक मैंने जो बताया था कि आपका जो A होगा वो लेफ्ट होगा, हम जो फॉरवर्ड में पढ़ रहे थे, और जो Z होगा वो राइट होगा, लेकिन इसमें जो रिवर्स कर दिया जो A है अब वो राइट है और जो Z है वो लेफ्ट है। तो इस अभी तक हम पोजीशन किससे बताए थे कि ए से बताते थे, लेकिन हमेशा लेफ्ट हैंड से बताते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम कि बताएंगे तो ऐसे ही पर उसको एंड से ही कर देंगे, इस बार से हम राइट हैंड से बताएंगे, ठीक है, समझिए। चलिए तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि इन रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें बोला जाएगा क्वेश्चन में कि सीरीज को रिवर्स किया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है तो हमेशा क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न का ही है। कभी भी कोई भी आपको लगे कि हमें इसमें रिवर्स निकालना है या इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वो रिवर्स का आंसर पूछेगा तो रिवर्स बोलेगा, अगर आपको रिवर्स नहीं पूछ रहा है और नॉर्मली उसने सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज लिखी है तो आपको रिवर्स नहीं करना है, आपको हमेशा ए को लेफ्ट ही रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसका वो हमेशा ए उसका लेफ्ट होता है, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी बनाई गई है कि हमेशा हमने जेड को यहाँ पे लेफ्ट किया है, क्यों, क्योंकि सीरीज को रिवर्स कर दिया है, ठीक है।
जब सीरीज रिवर्स होगी तभी जेड बदलेगा, वरना जेड नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इन अल्फाबेटिकल सीरीज और which letter will be sixth to the right? मतलब का लेफ्ट। तो भैया देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हिंदी में भी लिख देता हूँ कि बताइए कि इन रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट और फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। मैं इसमें फिर से भी हिंदी इंग्लिश का दोनों नहीं बताऊंगा, एक बार आप बस इतना समझिए कि जो इंग्लिश में होता है मैंने बताया था उसको वाले क्वेश्चन में भी पहले जो पढ़ा फॉरवर्ड पैटर्न की, इंग्लिश में पीछे से देखते हैं हम, उसकी मतलब पीछे कौन सी पोजीशन दी गई उससे देखते हैं, और हिंदी में हमेशा हम आगे से देखते हैं, मतलब कि इसका रिवर्स होता है हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज, इन एन रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज व्हिच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट और फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो हमें लेफ्ट हैंड दिया गया तो लिखेंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट का कितना है फोर्थ, और राइट का तो मैंने क्या बताया था पहले, पोजीशन कैसी है, डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट हो तो क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, ठीक है। और सिक्स्थ, क्योंकि राइट कितना था सिक्स, तो इसका है टेंथ, लेकिन लास्ट में क्या है लेफ्ट हैंड, तो टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, तो जो टेंथ फ्रॉम लेफ्ट, टेंथ लेफ्ट हैंड है, ठीक है। लेकिन 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 मैंने क्या बताया था, इसमें सीरीज रिवर्स हो गई है। जो हम पहले फॉरवर्ड पैटर्न के आंसर बताते थे वो बताते थे किससे, लेफ्ट हैंड से ही बताते थे, क्यों, क्योंकि वो फॉरवर्ड पैटर्न था, सीरीज हमेशा ए से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो ये है पोजीशन, ये रिवर्स ऑर्डर है, तो ये जो लेफ्ट टेंथ लेफ्ट आया है वो जेड से पोजीशन आई है। हम जेड से पोजीशन बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि एक पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, तो उसमें आंसर होने की संभावना थोड़ा गलत हो जाती है, इसीलिए हम इसको राइट हैंड बना लेंगे, लेफ्ट हैंड क्यों, क्योंकि राइट हैंड ये पे है, तो इसमें हम लेकिन आंसर हम सारे ऐसे ही बताएंगे, इसलिए बस पोजीशन डिफरेंट हो गई है तो हम यहां से पोजीशन बदल लेंगे। तो टेंथ लेफ्ट है, तो अगर हम इसको ए से लेफ्ट राइट हैंड बनाना तो क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था कि टोटल नंबर +1 से माइनस कर देंगे। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने नंबर होते हैं 26, और +1 तो 27, उससे माइनस कर देंगे जो पोजीशन है हमारे पास, तो उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17 आ जाएगा। तो 27 में से 10 जाएगा 17, और हम सबको पता है 17 किसकी पोजीशन होती है, क्यू की, ठीक है। सॉल्व देखो हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूं मैं कि जो बाएं से देखो हमेशा अंग्रेजी वर्ण वाला अगर है और मतलब तो हमेशा आपको पोजीशन में अगर उसने पूछा है कि इसकी दाएं छठा या इसकी दाएं पांचवा बताना है, तो हमेशा आपको मतलब आंसर जो पहले से बताना है, मतलब हम यहाँ से पीछे से पोजीशन देखते हैं बट जो आगे क्वेश्चन आई है हमेशा उससे हमें आंसर बताना है, ठीक है। तो बस बाएं देखिए, बाएं चौथा और दाएं छठा, दोनों क्या है डिफरेंट पोजीशन है, दोनों ऐड कर दीजिए तो 6 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन 10 आएगा वो बाएं से आएगा, तो इस बार बाएं क्या है हमारा जेड है, तो हमें दाएं से बताना है, और दाएं से बताएंगे तो 27 से माइनस कर देंगे 10, तो आ जाएगा 17, 17 किसकी पोजीशन होती है क्यू की। दैट्स ऑल, समझ गए। अरे बहुत आसान है यार रीजनिंग, बस थोड़ा सा क्या है कॉन्सेप्चुअल है, तो मतलब आपको थोड़ा सा जैसे नंबर्स की पोजीशन याद होनी चाहिए, अगर वो आपको याद है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे चीज़ों को, अगर वो आपको याद नहीं है तो आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा नंबर की पोजीशन याद करते रहें, जैसे जी की 7 है, एच की 8 है, आई की 9 है, जे की 10 है,
तो थोड़ा सा डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे भी अभी आप कुछ थोड़े बहुत तो याद ही हो गए होंगे क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको कि अब जब मैं एक चीज मेंशन कर दे रहा हूं, जो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं लिखूंगा नहीं, वो सारे किसके हैं, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, आप ये याद करके चलो, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिखूंगा आज क्वेश्चंस में, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस आगे आएंगे उनमें लिखा होगा कि सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। थोड़ा सा ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और तो क्वेश्चन है कि विच लेटर which letter is 17th from right to the 7th from right hand। ठीक है, और इसका हिंदी है कि दाएं से सातवां के दाएं 17वां कौन सा शब्द होगा। समझ गए? बस इस क्वेश्चन में नहीं लिखा कि रिवर्स ऑर्डर में, आप समझ जाइए रिवर्स ऑर्डर में बताना है। तो इसको मैं सॉल्व करेंगे अपन लोग। तो देखो लास्ट में देखा क्या है, राइट हैंड है। ठीक है, तो लिखा राइट। ठीक है, अब हमें जो बताना है राइट से कितना है, सातवां, तो लिख दिया सातवां। फिर कौन सी पोजीशन है, राइट, तो राइट राइट क्या आता है, तो क्या करते हैं, माइनस करेंगे। तो माइनस इसका 17 हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, यह जाएगा माइनस का 10। सॉरी थोड़ा सा कर लीजिएगा, यहाँ 7 कर लीजिएगा, यहाँ 17 कर लीजिएगा। तो क्या होगा ना, ये हम उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो 17 प्लस का 10 आएगा। 10 फ्रॉम राइट हैंड क्या होता है, राइट हैंड ए है ना इसका, तो ए का जो 10वां होगा वो क्या होगा, जे। समझ गए गाइस, ये 17 है, ये 7 है। ओके, तो आप नोट करिए, तब तक मैं अपन नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि which letter is the sixth to the right of fourth from left hand। तो रिवर्स ऑर्डर की क्वेश्चन है, तो फिर से हम वही देखेंगे क्वेश्चन क्या है, राइट है लेफ्ट है, तो पोजीशन डिफरेंट है ना, मतलब पहले हमें पीछे से देखना है, तो मैंने आगे देख लिया सॉल्व इसलिए। तो लेकर लेफ्ट है, फिर ये राइट है, तो दोनों डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 6 और 6 प्लस 4 मतलब 10, लेकिन कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। लेकिन मैंने बताया कि कभी भी लेफ्ट से 10 आए उसको हमेशा हम कन्वर्ट करेंगे राइट में, और राइट से कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस 10 तो 17 इज द आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग, क्लियर है। देखो यार, कुल मिला के रिवर्स ऑर्डर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जो क्वेश्चन लेना है वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर का होगा और
अगर रिवर्स ऑर्डर का है तो हमें जो आंसर बताएंगे वो हम राइट हैंड से ही बताएंगे, चाहे जितना उसमें लेफ्ट दिया हो चाहे जितना उसमें राइट दिया हो, वो आंसर होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड से ही होगा। और तो आज हम कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म करेंगे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आगे जो कल हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इसी का एक टाइप नया टाइप आएगा, वो आएगा क्वेश्चन को हम इसमें 16 लेटर्स 20 लेटर 30 लेटर बना देंगे, मतलब ऑड सीरीज और इवन सीरीज, मतलब एक ही क्वेश्चन का गैप कर देंगे। तो कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ऑड सीरीज का क्वेश्चन और इवन सीरीज क्वेश्चन। और आगे जो क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिए। और जो भी क्वेश्चन आपका डाउट आए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मुझे कुछ इम्प्रूव करना पड़े या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। बाकी we will continue next class, so thank you for watching, bye.